सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे कद्दावर व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री समानता की नींव रखी और दुनिया के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि बिना स्त्री की सहायता, समानता, सहयोग और बराबरी के इस विश्व का कोई भी राष्ट्र, कोई भी मुल्क कभी पूर्ण आजाद और उन्नत नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में स्त्रियों की एक रेजिमेंट बनाने का निश्चय किया। 22 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज की द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। 1857 के क्रांति की कुशल योद्धा रानी झांसी के बलिदान को सार्थकता प्रदान करते हुए नेताजी ने महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा। भारतीय महिला योद्धाओं की यह लड़ाकू यूनिट पुरुषों और महिलाओं की समानता में नेताजी के विश्वास की पक्की अभिव्यक्ति तो थी ही, साथ ही उनके इस विश्वास की द्योतक भी थी कि महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं और सभी कर्म क्षेत्रों में समान और पूरे अवसर प्राप्त होने चाहिए। द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। इस रेजिमेंट में 1000 स्त्री सैनिक थी। उन्हें विधिवत प्रशिक्षित किया गया। जो योग्य थीं, उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। शेष को नर्सिंग के काम में लगाया गया। सुभाष चंद्र बोस अक्सर अपनी महिला सैनिकों से कहते थे, आप अपने आप को संवारिए, अपने मानसिक और शारीरिक व्यक्तित्व को निखारिए, शिक्षा ग्रहण करिए। जब एक नारी शिक्षित होगी तो परिवार और समाज शिक्षित होगा और देश से कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का अंत होगा। अब वो समय आ गया है जब देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो। ये जागरूकता तभी और तभी तक कायम रह सकती है जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं। आजाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का उद्देश्य यही था कि महिलाएं स्वावलंबी और मजबूत बने। सुभाष चंद्र बोस की ऐसी बातें महिला रेजिमेंट में निडरता और आत्मविश्वास का संचार करती थीं और इस तरह महिलाओं के विकास का काफिला बढ़ता जाता था। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं के विकास को भी एक नई पहचान दी, नई उड़ान दी।